नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ फिर एक बार हम हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। भारत में धीरे धीरे कोरोना केस में बढ़ोतरी, मार्च में आ सकती है कोरोना की चौथी लहर। एशिया का सबसे बड़ा हेरिटेज कार शो होगा वडोदरा में। आज वडोदरा से विंटेज कार रैली पहुंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद चाइनीज डोर की बिक्री पर कार्रवाई, वडोदरा में 12 लोग गिरफ्तार। भारत में कोरोना केस धीमी रफ्तार से ही सही लेकिन लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले कुछ महीने में भारत में कोरोना की चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। चीन में कोरोना के केस बढ़ने के साथ भारत, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इसी बीच उड़ीसा के स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव अजित कुमार मोहंती ने कहा है कि भारत में कोरोना की चौथी लहर मार्च महीने में आ सकती है। चीन के शंघाई में 70% जनसंख्या कोरोना से संक्रमित है। ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट के तहत शंघाई के एक स्मशान गृह में रोजाना 5 गुना ज्यादा शव आ रहे हैं। परिजनों को शोक मनाने के लिए भी सिर्फ 5 से 10 मिनट का वक्त मिल रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के 4 नए केस मिले हैं। ये लोग हाल ही में अमेरिका से वापस लौटे हैं। 4 में से 3 लोग एक ही परिवार के नादिया जिला के निवासी हैं, जबकि एक शख्स बिहार के हैं लेकिन फिलहाल कोलकाता में रहते हैं। उनके संपर्क में आने वाले 33 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल चारों मरीजों की स्थिति स्थिर है। हेरिटेज कार का सबसे बड़ा कार शो गुजरात के वडोदरा शहर में कल से आयोजित होने जा रहा है, जिस पर एक खास हेरिटेज कारों की ड्राइव का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में पहली बार होने जा रहे इस आयोजन के तहत लक्ष्मी विलास पैलेस से विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया, जिसका प्रस्थान वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह के हाथों कराया गया। इस मौके पर वडोदरा भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह भी शामिल रहे। वडोदरा के महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़ खुद विंटेज कार में बैठकर सवारी करते हुए नजर आए। इस हेरिटेज कार रैली में 105 साल पुरानी 1917 की फोर्ड कार समेत की 75 कार को शामिल किया गया। आजादी के 75 वर्ष का जश्न मनाने के भागरूप आयोजित इस कार रैली में ऐतिहासिक 75 कारों को शामिल किया गया, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बनी। देखिए, खासियत इस बात की है कि 1932 गाड़ी है, अभी भी रोड पर चल रही है। बहुत अच्छी खुशी की बात है। हम लोगों ने पहले भी ऐसे फेस्टिवल पार्टिसिपेट किया। दिल्ली में ये 21 गन सैल्यूट हो चुका है। 2 साल पहले हमारा गुजरात GVCC क्लब है हम लोग का, वहाँ भी उन्होंने किया था। तो हम लोग ये हर साल में ये पार्टिसिपेट करते रहते हैं। अभी मेरे हिसाब से हमारे पास कुल लगे 6 गाड़ियाँ हैं। हम लोगों ने 6 गाड़ी के साथ पार्टिसिपेट किया है। ये हम लोग अहमदाबाद से बाय रोड ये 3 कार लेके आए। One of 32 Chevrolet and 56 Buick and 9042 MG मोरिस गैराज। वो तीनों गाड़ी हम लोग अहमदाबाद से बाय रोड लेके आए। हम मुंबई से गाड़ी को लेके आए हैं। ये गाड़ी टाइप 2 स्टायर 1921 की मॉडल है और ये गाड़ी बेसिकली हमारे परिवार में शुरुआत से रही है। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये गाड़ी खरीदी थी और हैदराबाद में थी ये गाड़ी। फिर इसको पहली बार रिस्टोर 1984 में किया गया और फिर 2012 में दूसरी बार इसको वापस रिस्टोर किया गया टू ब्रिंग इट टू द करंट कंडीशन। एंड इट हैज़ ऑलवेज बिन हम लोग के फैमिली की ये गाड़ी रही है। हम लोग ने ये किसी से खरीदी नहीं है। ये रैली वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस से मांजलपुर, मकरपुरा, तरसाली, कपुराई चौकड़ी होते हुए केवड़िया पहुंची। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सैर कर ये सभी कार वडोदरा शहर वापस लौटेगी और इन सभी का एग्जीबिशन कल आयोजित किया जाएगा।
इस कार रैली में 75 गाड़ियां भाग लेने वाली हैं। सभी अलग अलग प्रकार के ब्रांड की गाड़ियां हैं। 3 दिन का एग्जीबिशन रखा गया है। बड़ौदा शहर के लिए बड़ी अच्छी तक है कि वो इन कारों का आनंद ले सकें, कारों के बारे में जान सकें, और टूरिज्म प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा इवेंट आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं आयोजकों को खूब खूब बधाई देता हूं और शुभेच्छा देता हूं। आज सुबह विंटेज कार रैली का आयोजन हो रहा है। यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये 75 गाड़ियाँ जाएंगी जो बहुत ही अच्छी वर्किंग कंडीशन में है, रिस्टोर्ड है। और कल से यहाँ एग्जीबिशन पैलेस में होगा और ये एग्जीबिशन सभी के एमजी मोटर्स हमेशा ही विंटेज कार को लेके अपनी एक लिगेसी कैरी करती है। 100 इयर्स से ये लिगेसी वो कैरी कर रही है और एमजी कार ही अपने आप में एक ऐसी कार मैन्युफैक्चरर वो है जिन्होंने एक कार क्लब भी बनाया हुआ है। वो इंटरनेशनल यूके लेवल पे भी कार क्लब है और इंडिया लेवल पे भी उनका एक अपना कार क्लब है। जो उनका मोटो होता है कि कार क्लब के थ्रू जो ऐसे वो एग्जीबिशंस रखते हैं उसमें जितने भी विंटेज जो 100 इयर्स ओल्ड भी कार्स हैं इसमें, और यहाँ पे एमजी के 23 to 24 कार्स ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये कंसेक्यूटिव 3rd ईयर है एमजी का जिन्होंने ये पार्टिसिपेशन किया है। और 21 गन सैल्यूट हेरिटेज एंड कल्चर ट्रस्ट द्वारा किया गया, जिसमें चेयरमैन और फाउंडर मदन मोहन की अहम भूमिका है। इस कार रैली में 85 साल की पूना से आई बुजुर्ग कार चालक प्रभा नेने भी शामिल हुई, जो सभी में आकर्षण का केंद्र बनी। वो क्या है, मेरा ड्राइविंग मेरा पैशन है, इस वास्ते बहुत यंग थे। 18-21 से मेरा साल था, तब से मैं गाड़ी चलाती हूँ। मेरा रैली है क्योंकि आज से पहले कभी भी गुजरात में ऐसा नहीं हुआ है कि जो कि यहाँ से हम भारत का जो 75वां स्वर्णिम उत्सव जो अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम। और ये जो सब गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, सभी गाड़ियाँ अपने आप में बहुत खास हैं। और इनमें खास बात यह कि गाड़ियाँ कभी भी इससे पहले दर्शाई नहीं गई हैं। ये सभी गाड़ियाँ खास गाड़ियाँ जो इससे पहले किसी भी शो में दर्शाई नहीं गई हैं और पहली बार दर्शाई जा रही हैं। तो ये हमारे शो में भी पहली बार दर्शाई जा रही है, तो ये बहुत 75 विंटेज कारों का काफिला विश्व के 8वें अजूबे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचा, जहां मौजूद सैलानी इन कारों को देखकर काफी रोमांचित हुए। गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और वडोदरा के राजघराने के सहयोग से 21 गन सैल्यूट हेरिटेज एंड कल्चरल ट्रस्ट द्वारा विंटेज कार ड्राइव आयोजित की गई, जो वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर पहुंची। यहां उद्योगपतियों और राज परिवारों की 75 जितनी विंटेज कार रैली में शामिल हुई, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे लोगों में काफी आकर्षण का केंद्र बनी। इसमें कई कार ऐसी थी जो पर्यटकों ने पहली बार देखी थी। ऐसे में लोगों में इस ड्राइव को लेकर खूब उत्साह देखा गया। 75 विंटेज कार की परेड में 1922 डैमलर, 1938 रोल्स रॉयस, 1911 नेपियर, 1933 पैकार्ड V12 रोल्स रॉयस फैंटम 2, 1947 लिंकन कॉस्मोपॉलिटन, 1960 मर्सिडीज बेंज 190 SL, बेंज मोटर वैगन, 1948 ब्यूक सुपर, 1936 डॉस D2 कन्वर्टिबल सेडान, 1948 हम्बर, 1936 ऑस्टिन समेत की कई अद्भुत कार देखने मिली, जिसे सभी ने मंत्रमुग्ध किया। 21 गन सैल्यूट कॉन्कॉर्स द एलिगेंस 2023 का 10वां एडिशन, जिसमें हम भारत का जो आज़ादी का ये अमृत महोत्सव है उसको मनाने के लिए पहुंचे हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस वडोदरा से 90 किलोमीटर चलाकर ये 75 गाड़ियां यहाँ पहुंची हैं। हमारे 75 साल के जो स्वर्णिम ये जो साल बीते हैं उसके लिए जो भारत सरकार ये अमृत महोत्सव मना रही है, उसके लिए हम यहाँ पहुंचे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत सरकार ने जो ये मोदी जी का ये सपना था, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसको हम दुनिया के 27 देशों से आए हुए 35 जजेस और उनके साथ उनकी और जो डेलीगेशंस विदेशों से आए हैं वो, और ये जो भारत के हर कोने कोने से बॉम्बे, पूना, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, इवन कोयम्बटूर और कन्याकुमारी से भी गाड़ियां यहाँ पहुंची हैं। इन सभी का ये विशेष आयोजन हुआ, विशेष कारें यहाँ पर पहुंची हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्योंकि टूरिज्म का एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उसी के और कीर्तिमान जोड़ने के लिए हम ये अवेयरनेस फैलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात टूरिज्म ने मिलकर हमारे साथ हमारे सहयोग में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और हम ये
90 किलोमीटर का बड़ा ही सुंदर सफर जो ग्रामीण और शहरी रास्तों से होते हुए यहाँ पहुंचा है, सभी ने इसका बहुत आनंद लिया है और दुनिया भर में अब ये मैसेज यहाँ से जाएगा कि इतना सुंदर ये मनोरम दृश्य है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। गुजरात के वडोदरा शहर में चाइनीज डोर से 2 लोगों के गले कटने की घटना सामने आ चुकी है। इसी बीच वडोदरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाइनीज डोर बेचने वाले 12 लोगों को पकड़ लिया है। છેલ્લા 3-4 દિવસની અંદર વડોદરા શહેર તથા જિલ્લાની અંદર ચાઇનીઝ દોરીથી શહેરના 2 નાગરિકોના મૃત્યુ થયા હતા। એ બાબતને વડોદરા શહેર પોલીસ કમિશનર શ્રી શમશેરસિંહ સાહેબે ગંભીરતાથી લઈ કાલે વડોદરા શહેરના તમામ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરશ્રીઓ, તમામ એસીપીસીઓ, તમામ ડીસીપીઓસીઓની સાંજના સમયે એક મિટિંગ યોજેલી અને તમામને આ બાબતે ચાઇનીઝ દોરી જ્યાં જ્યાં વેચાતી હોય અથવા એવી સંભવિત જગ્યા હોય તેવી જગ્યાએ અસરકારક તપાસ કરી કાંઈ પણ ગેરકાયદેસર રીતે મળી આવે ચાઇનીઝ દોરી જેવી વસ્તુ તો એની વિરુદ્ધમાં કાયદેસર કાર્યવાહી કરવા સખત સૂચના આપવામાં આવેલ હતી। જે અનુસંધાને વડોદરા શહેરના તમામ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરશ્રીઓ દ્વારા ગઈકાલે એક ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવેલી અને વડોદરા શહેરની અંદર આશરે લગભગ 60થી 61 જગ્યાઓ એવી સંભવિત હતી ત્યાં પોલીસે ચેક કરેલી, જેમાંથી 9 જગ્યાએ આ પ્રતિબંધિત ચાઇનીઝ દોરીના વાંજા મળી આવતા વડોદરા શહેર પોલીસ દ્વારા કુલ 9 ગુના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનોમાં દાખલ કરી 1 લાખની આસપાસનો મુદ્દામાલ અને 12 જેટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે। गुजरात में उत्तरायण के त्योहार से पहले प्रतिबंधित चाइनीज डोर धूम बिक रही है, जिस पर हाईकोर्ट की फटकार के बाद गुजरात पुलिस एक्शन में आ गई है। उत्तरायण के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, गुजरात में पतंग और डोर की बिक्री तेज होती जा रही है। इसी बीच चाइनीज डोर बेचने वालों पर कानूनी कार्यवाही पुलिस लगातार कर रही है। गुजरात में चाइनीज डोर बेचने और उड़ाने पर पाबंदी है। ऐसे में चाइनीज डोर के साथ 3 लोगों को पाटण एलसीबी ने गिरफ्तार किया है। चाइनीज दोरीने माननीय जिला कलेक्टर साहेब श्रीना जाહેરનામા अन्वये प्रतिबंधित करवामां आवेली छे। ते अन्वये मेहरबान पोलीस अधीक्षक विजय पटेल साहेब नाओना सूचना आधारे क्राइम ब्रांचे छेल्ला 2 દિવસમાં घणी मोटा प्रमाणमां कार्यवाही करी छे। आ कार्यवाहीमां पाटण सिटी ए डिविजनमां 2 गुना दाखल करावेल छे, पाटण सिटी बी डिविजनमां 3 गुना दाखल करावेल छे અને કાકોસી વિસ્તારમાં 1 ગુનો દાખલ કરાવી કુલ 6 ગુના દાખલ કરાવેલ છે 188 મુજબ અને એના અંદર કુલ 113 જેટલી ચાઇનીઝ દોરીની ફિરકીઓ જપ્ત કરેલ છે અને આશરે 30,000 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરેલ છે અને આગામી સમયમાં પણ ચાઇનીઝ દોરી જ્યાં જ્યાં વેચાતી હશે કે એના સંગ્રહખોરો કોઈ હશે કે છૂટક વેચવાવાળા હશે તમામ ઉપર પાટણ લોકલ ક્રાઇમ ब्रांच द्वारा कार्यवाही चालू रखवामां आवनार छे। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले,
साथ बढ़े देश मेरे देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात में तीर्थ स्थलों के विकास के लिए गुजरात सरकार ने 334 करोड़ रुपए के 64 विकास प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समीक्षा बैठक ली। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के पवित्र यात्रा धामों के विकास के मास्टर प्लान की समीक्षा करने के लिए गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड द्वारा आयोजित इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के 8 पवित्र यात्रा धाम, 28 अन्य महत्व के यात्रा धाम और 358 जितने सरकार हस्तक देवस्थानकों के विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति और विकास के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर प्रवासन यात्राधाम सचिव हारित शुक्ला, पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड के सचिव श्री रावल ने विस्तृत प्रेजेंटेशन से मुख्यमंत्री को यात्राधाम विकास बोर्ड की गतिविधियों से अवगत कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य अग्र सचिव कैलाश नाथन भी बैठक में सहभागी हुए। गौरतलब है कि राज्य के 64 यात्राधामों का 334 करोड़ की लागत से विकास प्रस्तावित है। वडोदरा की सालों पुरानी ट्रैफिक समस्या को हल करने के लिए न्याय मंदिर निकट के पद्मावती शॉपिंग सेंटर को हटाया जा सकता है। इस मामले विधायक बालकृष्ण शुक्ला ने व्यापारियों से मुलाकात की। वडोदरा के न्याय मंदिर और मांडवी इलाके में होने वाली ट्रैफिक समस्या सालों से हल करने का प्रयास वडोदरा महानगर पालिका और प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से यहां ट्रैफिक जैम की समस्या हमेशा लोगों को परेशान करती है। इसी बीच न्याय मंदिर और मांडवी के बीच बना हुआ सालों पुराना पद्मावती शॉपिंग सेंटर हटाने की कवायद चल रही है, जिस पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक और रावपुरा विधानसभा के विधायक बालकृष्ण शुक्ला ने म्युनिसिपल कमिश्नर को एक पत्र लिखा था। इस मामले आज बालकृष्ण शुक्ला ने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, डिप्टी मेयर नंदा जोशी और अन्य स्थानीय नगर सेवकों के साथ मिलकर पद्मावती शॉपिंग सेंटर्स के व्यापारियों से मुलाकात की। पद्मावती शॉपिंग सेंटर के व्यापारियों को आर्थिक नुकसान ना हो, इस बात को ध्यान में रखकर उन्हें कहीं और स्थानांतरित करने की बात रावपुरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ला और स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने कही है। कल हमने कमिश्नर साहब को एक लेटर दिया था, जिसके तहत बड़ौदा के जो हेरिटेज कल्चर है बड़ौदा का, उसको बचाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए गत सप्ताह मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और कुछ मुद्दों पे चर्चा हुई थी। उसी बात पर कमिश्नर साहब जब एक्शन में आए तो उनको अभिनंदन देने का मैंने पत्र लिखा था। और उसके साथ साथ मैंने ये बड़ौदा के सभी जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसको हम किस तरह से अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं और उसके ज़रिए अच्छा टूरिज़्म आ सकता है, प्रवासन बढ़ सकता है, इसके लिए एक आयोजन करने का था। और उसके साथ साथ हम सभी देखते हैं कि यहाँ जो ट्रैफिक जो बढ़ गया है, वो ट्रैफिक को अगर थोड़ा सा लोड और ट्रैफिक का कम करना है तो हमारे पास जो एक ऑल्टरनेटिव है, जो वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, कि पद्मावती शॉपिंग सेंटर जो 60 साल पुराना मकान है, हम देख रहे हैं कि वो पूरा टूटने पे आ गया है। और बेसमेंट में हर बार जब पानी भर जाता है उसके कारण पूरे बेसमेंट के उनके जो फाउंडेशन वो भी थोड़े से हिल गए। और जो पिछले दिनों में जब भी इसका स्टेबिलिटी रिपोर्ट किया था तभी भी ये आया था कि मकान की हालत अच्छी नहीं है। तो यहाँ जो व्यापारी है पद्मावती शॉपिंग सेंटर में जो व्यापारी है, उन्हें सभी को उनके कोई भी किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान ना हो उसका ध्यान रखते हुए कोई वैकल्पिक जगह पर ले जाए कॉरपोरेशन। यही पत्र में मैंने लिखा था। उसके अनुसंधान में इस इलाके के समाज के जो अग्रणी है श्याम तेली भंडार के रूपचंद भाई, जो भी हमारे भी स्नेही है, हमारे बड़े भाई है, उन्होंने जब कहा कि पूरा एसोसिएशन आपको मिलना चाहता है तो मैंने उनको कहा कि मैं आपके पास आता हूँ। और मैं यहाँ आया और मेरे साथ साथ डिप्टी मेयर, कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर श्रीमती नंदाबेन जोशी जो कि यहाँ की पार्षद है, और साथ में डॉक्टर हितेंद्र भाई पटेल साहब जो कि स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष है, वो भी आए, और महानगर सेवा सदन के पदाधिकारी भी यहाँ आए। और मेरे लिए एक बड़े आनंद की बात है और बड़ौदा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सभी समाज के यानी ये पद्मावती शॉपिंग सेंटर के सभी व्यापारीगण ने ये कहा कि कहीं उन्हें नुकसान नहीं होता है। ये देखकर अगर कॉरपोरेशन जो भी करती है उसमें हम सब साथ में रहेंगे। और साथ में इनके साथ हमारे व्यापारियों के साथ हमारे जो पार्षद हैं हीरा भाई, वो भी यहाँ आए। और सभी आप देख रहे हैं कि सभी ने अच्छे माहौल में बात रखी है। जिस प्रकार से विरासत को अपने मूल स्वरूप में रखने की बात है, वहाँ न्याय मंदिर हो, लहरीपुरा गेट हो, उसके जो आसपास का एरिया है वो एक हेरिटेज चेन भी बन सकता है। उसमें
हमारे मुख्य दंडक गुजरात राज्य विधानसभा के बालूभाई शुक्ला की अध्यक्षता में आज यहाँ पर आए हैं। महापौर डेप्यूटी नंदाबेन भी है। और जिस प्रकार से न्याय मंदिर एक सालों पुराना हेरिटेज है, वहाँ गुजरात सरकार ने अभी ही मुख्यमंत्री के माध्यम से हस्तांतरण कॉरपोरेशन को किया है। उसके ऊपर आने वाले टाइम में क्या करना है, आजू बाजू का जो एरिया है उसको कैसे डेवलप करना है और प्रवासन पर्यटन कैसे बढ़े। न्याय मंदिर का जो यूज़ है उसमें पुरानी विरासत भी रहे और उसका O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी जिस प्रकार से है उसको चलाने के लिए भी बजट भी अच्छी तरह से हो, ये हमारा प्रावधान रहेगा। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही टारगेट किलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए वडोदरा में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद द्वारा जनादेश के जरिए प्रधानमंत्री को आवेदन दिया गया। 1 जनवरी 2023 के दिन जम्मू के अंदर राजौरी जिला में जिहादी मानसिकता वाले आतंकवादियों ने 6 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी। इसलिए उसके विरोध में हम प्रधानमंत्री श्री को आवेदन पत्र कलेक्टर श्री के माध्यम से देने आए और हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की मांगनी है कि जो भी जिहादी मानसिकता वाले हैं उन्हें सज़ा दी जाए। इसके उपरांत सुरक्षा दलों को खुली छूट दी जाए कि जहाँ पे भी जिहादी मानसिकता वाले दिखे उन्हें गोली मार दी जाए। और जो भी हिंदू माइनॉरिटी में है जम्मू कश्मीर में उधर उनको हथियारों का लाइसेंस दिया जाए। और जो हिंदू मारे गए उन्हें सरकार मुआवजा दे, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दे और हिंदुओं को सुरक्षित करे। 370 तो हट गई पर हिंदू अभी तक सुरक्षित नहीं है और हमारी मांगनी है कि हिंदू सुरक्षित हो देश में। नए साल की शुरुआत के साथ ही गुजरात के वडोदरा के सामाजिक संगठन यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा जरूरतमंद बच्चों को तोहफे देकर खुशियों का उत्सव मनाया गया। वर्ष 2006 से गुजरात के वडोदरा शहर में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा अनाथ, जरूरतमंद और सिंगल पेरेंट वाले बच्चों को अलग अलग तरीके की सुविधाएं प्रदान की जाती है। उनके पढ़ने से लेकर उनके गुजर बसर तक की जिम्मेदारी यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा उठाई गई है। उन्हें एजुकेशनल किट समेत की वस्तुएं लगातार अंतराल पर दी जाती है। इसी के तहत 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स को उनकी ख्वाहिशों के अनुसार वस्तुएं भेंट कर खुशियां बांटी गई। नए साल के उपलक्ष्य में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा खुशियों का उत्सव मनाते हुए बच्चों को उनकी मनपसंद चीजें देकर खुश किया गया। साथ ही इस मौके पर बच्चों के लिए फन फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने खुशी खुशी हिस्सा लिया। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने खुशियों का उत्सव करके एक इवेंट प्लान किया है, जिसमें नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, जो ऑर्फन है, डेस्टिट्यूट है और सिंगल पेरेंट बच्चे हैं, जो यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के साथ 2006 से रजिस्टर्ड होते रहते हैं, तो वो बच्चों के साथ उनमें से 300 बच्चों से हमने उनकी विशेष पूछी है कि भाई क्या चाहिए बेटा आप लोगों को, नया साल आ रहा है तो बच्चों ने बताया मुझे बैडमिंटन चाहिए, किसी ने बोला कैरम चाहिए, किसी ने बोला डॉल हाउस चाहिए, कोई किसी को ड्राइंग किट चाहिए। तो जो भी बच्चों को चाहिए वो हमने ये इवेंट के थ्रू और साथ के हमने एक पूरा गेम जैसा फन फेयर जैसा प्लान किया, ताकि बच्चे फुल एंजॉय करके अपनी गिफ्ट लेके यहाँ से खुशी खुशी जा सके। तो ये प्रोग्राम हमारा हर साल हम बच्चों। गुजरात के राजकोट में बन रही एम्स अस्पताल का काम इन दिनों पूरे जोरों पर है, ताकि जल्द से जल्द राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सके। गुजरात के राजकोट के परापीपड़िया गांव में गुजरात की पहले एम्स का निर्माण पूर्ण जोरों पर है। राजकोट जामनगर रोड पर करोड़ों रुपए की लागत से 201 एकड़ में बन रहे एम्स अस्पताल में 750 से ज्यादा बेड बनाए जाएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि 1 साल पहले ही 100 बेड की ओपीडी यहां शुरू कर दी गई है और अब जल्द ही यहां आईपीडी भी शुरू की जाएगी, जिस पर एम्स राजकोट के डायरेक्टर CDH कटोच ने जानकारी दी। आपको पता है हमारी ओपीडी पहले से ही चल रही है, जो हमने नाइट शेल्टर में चलाई है। उसमें 12 से 13 स्पेशलिस्ट ब्रांचेस हैं और वो लोगों को सेवाएं दे रही हैं। इसके इन एडिशन हमने ई संजीवनी शुरू किया है। ई संजीवनी के साथ साथ हमने टेलीमेडिसिन भी शुरू किया है, जिसमें हमारे इतने सारे हेल्थ सेंटर गुजरात के जुड़े हुए हैं। उनकी भी संख्या अभी तक हम 35,000 से आगे निकल चुके हैं, जितने मरीजों को हम कंसल्टेशन दे रहे हैं। बात रही बाकी एम्स की फैसिलिटी की, इंडोर के लिए हमने नर्सिस की रिक्रूटमेंट नर्सेज के थ्रू करके नर्सेज हमारी ज्वाइन भी कर गई हैं
उनको ट्रेनिंग के लिए हमने अभी 1 तारीख से PDU में भेजा हुआ है। फैकल्टी की रिक्रूटमेंट जितनी हमें IPD चलाने के लिए चाहिए वो भी हो चुकी है और फरवरी मार्च में वो भी ज्वाइन कर जाएंगे। इक्विपमेंट हमने सारे ऑर्डर्स कर दिए हैं। हॉस्पिटल फर्नीचर जो हमें चाहिए उसका भी ऑर्डर प्लेस कर दिया है और हॉस्पिटल बेड्स का भी हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। जैसे ही हमारे पास जगह होगी इन चीज़ों को रखने के लिए हम वो 15 दिन या 1 महीने के अंदर ये सारा सामान हमारे पास आ जाएगा। अभी बात रही हमारे 5 टावर्स बनने हैं IPD के ABCDE। उनमें से A और B टावर जो हैं जिनकी कैपेसिटी होगी 250 बेड्स, वो हम उम्मीद करते हैं कि मई जून तक हम उसको फंक्शनल कर देंगे, ऑपरेशनलाइज कर देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में डिले हुआ, वो अभी उन्होंने पिकअप किया है। हमारी हर हफ्ते 2 या 3 मीटिंग हो रही है इसी बात पे कि कहाँ से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारी तरफ से कोई नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री में मीटिंग हुई, हमारी HSCC के साथ मीटिंग हुई, हमारी कंट्रैक्टर के साथ मीटिंग हुई, उनके बड़े बड़े जनरल मैनेजर्स यहाँ पे आए। कल भी उनके साथ 2 घंटे तक हम बैठे रहे कि बोटलनेक बताइए हम क्यों डिले कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। अभी तो कोरोना में नहीं है, सब कुछ है, ठीक ठाक चल रहा है, तो किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो वो भी इस बात को समझ गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जून तक हम गुजरात के लोगों को तोहफा दे देंगे जिसमें कम से कम 17 या 18 स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी ऑपरेशन थिएटर के साथ, और अक्टूबर-नवंबर तक हमारा MRI और CT भी यहाँ पे लग जाएगा और भी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की जो सुविधाएं होती हैं वो भी साथ में लग जाएंगी। तो ये तोहफा हम 2023 में ज़रूर गुजरात के लोगों को देंगे और हमें बहुत ही खुशी होगी और हम बिल्कुल तत्पर हैं इसको जितनी जल्दी कर सकें उतना करें। सरकारी नौकरी में सेवानिवृत्ति के बाद गुजरात के वडोदरा की एक महिला ने सैनिक फंड में 5 लाख रुपए देते हुए एक उम्दा उदाहरण कायम किया है। सरकारी नौकरी में से सेवानिवृत्ति के बाद गुजरात के वडोदरा की महिला सुलभा शहाणे ने सैनिक फंड में 5 लाख रुपयों का दान देकर एक उम्दा मिसाल कायम की है। सैनिक फंड सैनिकों के परिजनों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ऐसे में इस बेहतरीन कार्य को जिला कलेक्टर AB गौर ने भी सराहा। वडोदरा जिल्लामांथी कर्मयोगी तरीके फरज बजावी निवृत्त थयेला सुलभा पुरुषोत्तम साने જેઓ માર્ગ અને મકાનના મિકેનિકલ ડિવિઝનમાંથી કચેરી અધિક્ષક તરીકે નિવૃત્ત થયા અને નિવૃત્તિનું જીવન ગુજારે છે, તેઓ દ્વારા આજે ₹5 લાખનો ચેક સૈનિક કલ્યાણ નિધિ માટે અર્પણ કરવામાં આવ્યો છે। આ એક પ્રશંસનીય કામગીરી તેઓએ કરી છે। એક સાચા કર્મયોગીને અને નિવૃત્ત થયેલા એક સાચા કર્મયોગીને છાજે તે પ્રકારનું અને હાલના કર્મચારીઓને અને નિવૃત્ત થયેલા કર્મચારી अधिकारीઓને प्रेरणा આપે તેવું कार्य કર્યું છે। मैं सीनियर सिटीज़न हूँ। गुजरात सरकार की सेवा देके मैं 2006 में रिटायर हुई हूँ। अभी मैं एलोन रहती हूँ और 1 महीने पहले मेरे को सोच आई थी रात को कि अपने को कुछ करना चाहिए देश के लिए। तो देश तो क्या, देश तो चलता ही है, लेकिन अपनी सेवा कौन करता है? सैनिक करते हैं। तो सैनिकों के लिए दो तो मेरे माँ बाप का नाम हो जाएगा। इसलिए मैंने निश्चय किया कि कुछ देना है। तो मैंने बोला थोड़ा बहुत नहीं, जीना देना है तो ज़्यादा देना है। भगवान ने मुझे बहुत दिया है, इसलिए आज सैनिक फंड में मैं 5 लाख रुपया देती हूँ। और ये सुन के, ये पढ़ के सबको कुछ इंस्पिरेशन मिले। मैंने इतना दिया, तुम थोड़ा थोड़ा करके देना। लोगों की समस्या के निवारण के लिए गुजरात के लखतर दसाड़ा के विधायक द्वारा लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में लखतर दसाड़ा में विधायक के रूप में PK परमार को चुना गया है। PK परमार ने पाटड़ी और लखतर सर्किट हाउस में लोक दरबार का आयोजन किया। लखतर तालुका के 42 गांव के लोग लखतर सर्किट हाउस में अपनी अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे, जहां सड़क समेत की कई समस्याओं को विधायक के सामने प्रस्तुत किया गया। जिन प्रश्नों को मौके से ही हल किया जा सकता था उनके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जबकि सरकार समक्ष तक पहुंचाने के प्रश्नों को लिखित रूप में लेकर सरकार तक
पहुंचाए जाने का भरोसा जताया गया। लखतर के सर्किट हाउस में एक सप्ताह में दूसरी बार विधायक पीके परमार द्वारा लोक संपर्क का आयोजन किया गया है। इस मौके पर लखतर तालुका पंचायत द्वारा मंजूर की गई प्लॉट की 17 रसीद लाभार्थियों को सुपुर्द की गई। आज रोज लखतर मुकामे धारासभ्य तरीके रेस्ट हाउस ની અંદર લોક સંપર્ક માટેનો કાર્યક્રમ રાખેલો અને લખતરના 42 ગામોમાંથી સરપંચશ્રીઓ તેમજ જે કોઈ અરજદારને પ્રશ્નો હોય એ પ્રશ્નો એ મારી પાસે રજૂ થયા। સ્થળ પર જે પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થઈ શકે એવું હોય તે અધિકારી સાથે ફોન ઉપર ચર્ચા કરી અને એ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ પણ કર્યું છે અને જે પ્રશ્નો એ સરકાર લેવાના છે એ રસ્તાના પ્રશ્નો હોય, નર્મદાના પ્રશ્નો હોય, એવા પ્રશ્નો માટેની માહિતી અને અરજીઓ અમે મેળવી છે અને આગામી સમયની અંદર એ રસ્તાના, નર્મદાના પાણીના પ્રશ્નો એ પણ નિરાકરણ આવે એ દિશામાં આજની આ બેઠકની અંદર અમે કામગીરી કરી છે। લખતર ગ્રામ પંચાયત મારફતે 17 જેટલી 100 ચોરસવાળા પ્લોટની સનદો પણ આજના દિવસે આપવામાં આવી છે। ખાસ કરી અને જે પ્રકારે ધારાસભ્ય તરીકે લોકોના પ્રશ્નો સાંભળી એનું નિરાકરણ કરવું જોઈએ એ દિશામાં અમે કાર્યરત છીએ અને એના ભાગરૂપે આજે સર્કિટ હાઉસમાં गुजरात की कलानगरी वडोदरा की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी के डिपार्टमेंट ऑफ डांस में छात्रों को कथक विशेषज्ञ द्वारा खास मार्गदर्शन दिया गया। गुजरात की कलानगरी कहे जाते वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी के डिपार्टमेंट ऑफ डांस में छात्रों के लिए एक खास लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया गया, जिसमें युवा कथक डांसर कुमार शर्मा ने कथक पर छात्रों को जानकारी दी। इस मौके पर परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी के डीन डॉक्टर राजेश केलकर, प्रोफेसरों और छात्रों की उपस्थिति रही। जी वैसे तो यहाँ पर कॉन्सर्ट हॉल में डिपार्टमेंट ऑफ डांस में इतने सालों में बहुत बड़े बहुत अच्छे कलाकार आए हैं जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म से भी जुड़े हुए हैं और उसका जो इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी और सिनेमा यानी बॉलीवुड में भी हुआ है, वैसे कलाकार भी कई बार यहाँ पर आ चुके हैं। और हमारे डांस स्टूडेंट्स के लिए इनका यहाँ आना ये फ़ायदेमंद इसलिए होगा क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट भी होता है थियरी में कि डांस का मतलब क्लासिकल डांस का जो इन्फ्लुएंस फिल्मों में पड़ा है, हिंदी सिनेमा में बहुत सालों से ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स जब से थी तब से अब तक, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उस पर वो कुछ बात कर सकेंगे। और उन्होंने इस बदलते समय में अपने नृत्य को लेकर के क्या चेंजेस किए हैं जो लोगों को इतने पसंद आते हैं या यंगस्टर्स को इतने पसंद आते हैं, वो भी यहाँ वो अपने अनुभव साझा करेंगे। मैं आज यहाँ पे हूँ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक एंड डांस डिपार्टमेंट में। सो यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने सारे जो यहाँ पे सीखने वाले हैं, जो विद्यार्थी जो संगीत और नृत्य सीख रहे हैं, उनसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, उनके बारे में जानूँगा और बहुत कुछ डेफिनेटली अगर हो सकता है अगर मैं उनको इंस्पायर कर पाऊँ और उनसे खुद इंस्पायर हो पाऊँ। सो यही मेरी कोशिश रहेगी और मैं पूरी फैकल्टी को थैंक यू करता हूँ, केलकर सर का और सारे डिपार्टमेंट का जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। सो थैंक यू वेरी मच। आई एम सो एक्साइटेड एंड टुनाइट आई एम परफॉर्मिंग फॉर द आज मैं शाम को परफॉर्म भी कर रहा हूँ जो यहाँ का सबसे बड़ा डांस और म्यूज़िक फेस्टिवल रहता है, तो डेफिनेटली उसके लिए भी बहुत सारी तैयारी की है। सो बहुत ओवरऑल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू बी हेयर इन दिस डिपार्टमेंट और वडोदरा में आके बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा। गुजरात के अहमदाबाद के शाहपुर में जहरीली शराब से कुछ लोगों की तबीयत खराब होने की घटना सामने आई थी, जिस पर शाहपुर के पीआई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। વિડીયો અંગે તપાસ કરતા હાલ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ 5 દિવસ પહેલાનો વિડીયો એવું જાણવા મળેલ છે અને વિડીયોમાં જે લોકો દેવી પૂજક છે માધુપુરા વિસ્તારના એ લોકો ઢોલ વગાડવા આવેલા અને એ પૈકી એક વ્યક્તિને ખેંચ આવેલી આવું હાલ પ્રાથમિક જાણવા મળેલ છે અને આ વિડીયો બાબતે કોઈ તથ્ય નહીં, કોઈ લઠ્ઠાકાંડ જેવો કોઈ બનાવ બનવા પામેલ નથી અને શાહપુર પોલ્યુશન વિસ્તારમાં શાંતિ છે। કીડીપાડાની પોળ શાહપુર પોસ્ટે વિસ્તારમાં વિડીયો વાયરલ થયેલો છે
એ વિડીયો અનુસંધાને તપાસ કરતા આવો કોઈ બનાવ શાહપુર પોસ્ટે વિસ્તારમાં બનવા પામેલ નથી. શાહપુર પોસ્ટે વિસ્તારમાં બિલકુલ શાંતિ છે, જેની તમામે નોંધ લેવી. सरकार के बड़े बड़े दावों के बीच गुजरात में आवारा मवेशियों की वजह से लोगों की मौत की खबरें लगातार सामने आ रही है. गुजरात के भावनगर जिले में आवारा मवेशी के चलते एक शख्स की मौत की खबर सामने आई है. भावनगर जिला के भोजपुरा में रहने वाले एक शख्स को आवारा पशु ने चपेट में ले लिया था. 1 जनवरी को हुई इस दुर्घटना में शांति खेराड़ा नामक इस व्यक्ति का इलाज चल रहा था. निजी अस्पताल में चल रहे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है. भावनगर में कुछ दिन पहले भी आवारा मवेशी के चलते एक युवक की मौत हुई थी. अब गांव में भी ऐसी ही स्थिति सामने आ रही है. ऐसे में आवारा मवेशियों पर लगाम कसने की मांग तेज होती जा रही है. गुजरात के वडोदरा के दंतेश्वर की बरोडा हाई स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने रैली निकालकर सभी को स्वच्छता रखने की प्रेरणा दी. स्वच्छता सभी के जीवन में बचपन से ही जरूरी है. ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर में दंतेश्वर में स्थित बरोडा हाई स्कूल के शिक्षकों द्वारा बच्चों को साथ रखकर स्वच्छता के गुर सिखाए गए. स्वच्छता अभियान को लेकर एक अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केडी सेक्शन से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चे शामिल हुए. इन सभी बच्चों को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए अलग अलग शहरों में जाकर नाटक के जरिए अन्य लोगों को भी साफ सफाई रखने की प्रेरणा दी गई. आज खास ये है कि अस्वच्छता हमारे समाज में बहुत फैली हुई है. अभी 26 जनवरी भी आ रही है, तो 26 जनवरी में हम आज़ादी तो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हमें ये जो सारे दूषण हमारे समाज में फैले हैं, इनसे भी आज़ादी प्राप्त करनी है. तो हमारा यही एकमात्र ध्येय है कि समाज स्वच्छ बने. और हम ये छोटे छोटे हमारे केजी सेक्शन के बच्चे आए हैं, हमारे 3री कक्षा के 5वीं कक्षा के, स्नेह से लेके पूरी 5वीं कक्षा तक के सारे बच्चे आज रोड पर निकल आए हैं कि स्वच्छता फैलाओ और समाज से गंदगी को हटा दो. और वे लोग खुद ये सारी तैयारी करके हमारे बच्चे यहाँ पर आए हैं. जी, हम पूरे दंतेश्वर में घूमने वाले हैं और ख़ासकर उन सोसाइटी में जो सोसाइटी हमारी पाठशाला के साथ में जुड़ी हुई हैं और जहाँ से हमारी पाठशाला में गंदगी होती है, फैलाती है, जैसे कि प्लास्टिक की बैग वगैरह जो हैं वो लोग हमारे स्कूल में जो डालते हैं, उसको उन व्यक्तियों को हमें खास जागरूक करना है कि वे कचरा जो है वो कचरा पेटी में डालें और हमारी पाठशाला को भी स्वच्छ रखें. और साथ में हमें समाज में भी और ये दंतेश्वर गाँव में भी यह संदेश फैलाना है. गुजरात के वडोदरा शहर में ब्राइट स्कूल वासना में आयोजित एनुअल कॉन्सर्ट में बच्चों ने आज़ादी के सफर को बखूबी पेश किया. 2 साल के कोरोना काल के बाद सुचारू रूप से चल रही स्कूलों में इन दिनों वार्षिकोत्सव का माहौल बना हुआ है. गुजरात के वडोदरा शहर में वासना भाली रोड पर स्थित ब्राइट स्कूल में भी इसी क्रम में एनुअल कॉन्सर्ट आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लेते हुए आज़ादी के सफर को अपनी विभिन्न प्रस्तुतियों के जरिए दर्शाया. इस मौके पर गीत संगीत के जरिए आज़ादी पाने में आई दिक्कतों को छात्रों द्वारा बयान किया गया. छात्र आज़ादी की महत्ता समझ सके, इस आशय के साथ ब्राइट स्कूल प्रबंधन द्वारा इस थीम पर एनुअल कॉन्सर्ट आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने उत्साह के साथ शिरकत की. अराउंड आज द ब्राइट स्कूल के कक्षा 1 से 4 के बच्चों ने आज़ादी के सफ़र के थीम पे 450 बच्चों ने विविध आज़ादी के पर्व के सेलिब्रेशन के ऊपर सॉन्ग पे परफॉर्मेंस किया. कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करा? अराउंड 450 स्टूडेंट ने पार्ट लिया है. कौन कौन सी जिम इसके ऊपर करी जा रही है? ये आज़ादी का अपना जो सफ़र है, पहले से झांसी के रानी से जब तक हमारी आज़ादी मिली तब तक का पूरा सफ़र हमने कवर कर लिया है. सौमिल शाह, प्रेसिडेंट ब्राइट स्कूल ऑफ स्कूल. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं. साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है. देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ. नमस्कार.